अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाक़ई अरबी ज़ुबान सीखने के लिए हमारे इस चैनल पर हाजिर हुए हैं तो मैं आपको बतला दूं कि आपने एक बेहतरीन चैनल का इंतखाब किया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर हर सब्जेक्ट से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आज की वीडियो स्पोकन अरबिक कोर्स से मुताल्लिक़ है। यह कोर्स की चौथी वीडियो है, यह चौथा सबक है। आपको 3 सबक पहले दिए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस वो असबाक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यह वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि सबक के आखिर में आपको अरबी अल्फाज व मानी भी दिए गए हैं और उनकी मीनिंग उर्दू और इंग्लिश में बताए गए हैं। तो इसलिए आप इसको मुकम्मल देखें ताकि आप अरबी सीखने के साथ साथ इंग्लिश भी बोलना सीख सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तिलका आदती कुल्ल यौमिन ला उखालिफुहा। तिलका आदती कुल्ल यौमिन ला उखालिफुहा। ये मेरा रोज़ाना का मामूल है, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं करता। तिलका आदती, ये मेरा रोज़ाना का मामूल है। कुल्ल यौम, रोज़ाना, ला उखालिफुहा, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं करता। यानी पीछे जो आपको 3 असबाक में बताया गया है, ये हज़रत फरमा रहे हैं, जो इसके मुसन्निफ़ हैं वो फरमा रहे हैं कि ये मेरा रोज़ाना का मामूल है, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं करता। दैट इज़ माई शेड्यूल एवरी डे एंड आई डोंट गो अगेंस्ट इट। तिल का आदती, तिल का ये यानी जो पीछे बताया जा चुका है। आदती मेरा मामूल, आदत कहते हैं मामूल को। आदती मेरा मामूल, कुल्ला यौम रोज़ाना, रोज़ाना, एवरी डे। आदतुन यानी शेड्यूल, कुल्ला यौम रोज़ाना यानी एवरी डे। ला उखालिफुहा, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं करता, यानी मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं जाता। आई डोंट गो अगेंस्ट इट। अब आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, तिल का आदतु का, तिल का आदतु का, ये तुम्हारा रोज़ाना का मामूल है। ला तुखालिफुहा, तुम इसके ख़िलाफ़ नहीं करते हो। आप इस तरह भी इसको पढ़ें, तिल का आदतु, ये उसका रोज़ाना का मामूल है। ला उखालिफुहा, ला युखालिफुहा, वो इसके ख़िलाफ़ नहीं करता है। आप इस तरह भी इसको पढ़ें, तिल का आदतुना, ये मेरी क्या है, ये हम लोगों की रोज़ाना का मामूल है। ला नुखालिफुहा, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं करते हैं। तो आप इन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन सेगों को इस्तेमाल करें। इसके बाद है व अक़ूमु मुबक्किरन यौमल उतलह अयज़न, व अक़ूमु मुबक्किरन यौमल उतलह अयज़न, और मैं छुट्टी के दिन भी जल्दी उठ जाता हूँ, यानी जल्दी बेदार हो जाता हूँ। एंड आई वेक अप अर्ली ऑन द डेज ऑफ वेकेशन ऑल्सो। व अक़ूमु, और मैं उठ जाता हूँ, मुबक्किरन जल्दी, यानी ये हज़रत बता रहे हैं कि मैं छुट्टी के दिन भी जल्दी उठ जाता हूँ। अक्सर मामूल ये रहता है जब छुट्टी होती है तो क्या है, लोग देर में उठते हैं। हज़रत बता रहे हैं कि मैं छुट्टी के दिन भी जल्दी उठ जाता हूँ। मुबक्किरन जल्दी, ये लफ्ज़ पीछे आ चुके हैं, अक़ूमु भी आ चुका है, मुबक्किरन भी आ चुका है। यौमुल उतला, छुट्टी का दिन, हॉलीडे या डे ऑफ वेकेशन। अयज़न यानी भी, ऑल्सो। व अक़ूमु मुबक्किरन यौमुल उतलती अयज़न, और मैं छुट्टी के दिन भी जल्दी उठ जाता हूँ। अब आप इसको इस तरह भी पढ़ें, व तक़ूमु मुबक्किरन यौमल उतला अयज़न, और तुम छुट्टी के दिन भी जल्दी उठ जाते हो। व यक़ूमु मुबक्किरन यौमल उतला अयज़न, और वो छुट्टी के दिन भी जल्दी उठ जाता है। व नक़ूमु मुबक्किरीन यौमल उतला अयज़न, और हम क्या है, छुट्टी के दिन भी जल्दी उठ जाते हैं। अगर हम नक़ूमु कहेंगे तो यहाँ मुबक्किरन को भी जमा बनाएंगे, क्योंकि ये जमा का सेगा हो जाएगा तो मुबक्किरीन यहाँ पे आएगा। इसके बाद है व उसल्ली मअल जमाअ व अतलुल कुरान, व उसल्ली मअल जमाअति व अतलुल कुरान, और मैं जमात के साथ नमाज़ पढ़ता हूँ और कुरान की तिलावत करता हूँ। एंड आई प्रे विद जमाअ एंड आई रीड द कुरान। व उसल्ली, और मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, यानी आई प्रे, इंग्लिश में कहेंगे आई प्रे, मअल जमाअ, विद द जमाअ, जमात के साथ। व अतलु, और मैं तिलावत करता हूँ, अल कुरान, कुरान करीम की। व अतलु, और मैं तिलावत करता हूँ, आई रीड या आई रिसाइट अल कुरान यानी कुरान करीम की। अब यहाँ पे क्या है, आप इस तरह भी इसको पढ़ें, व युसल्ली मअल जमाअ व यतलुल कुरान, और वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ता है और कुरान करीम की तिलावत करता है। व तुसल्ली मअल जमाअ व ततलुल कुरान, और तुम जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हो और कुरान करीम की तिलावत करते हो। व नुसल्ली मअल जमाअ व नतलुल कुरान, और हम जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान करीम की तिलावत करते हैं। ये मुख्तलिफ़ सेगों के साथ आप इनको पढ़ने की आदत डालें। इसके बाद है
वअक़ज़िल यौम फ़ी मुतालअती किताब, वअक़ज़िल यौम फ़ी मुतालअती किताब, और मैं किसी किताब के मुताले में दिन गुजारता हूँ। यानी छुट्टी का दिन जो होता है तो मैं फिर क्या है नमाज वगैरह भी पाबंदी से पढ़ता हूँ, और फिर क्या है मुताले में जब जो वक्त बाकी रहता है वो मुताले में क्या है गुजारता हूँ। अब ये आगे अभी जुमले आ रहे हैं, हज़रत फरमा रहे हैं यहाँ पे कि मैं किसी यानी किसी छुट्टी में तो ये होता है कि कोई यानी किताब का मुताला कर लेता हूँ, या वालिदैन से थोड़ी बातचीत भी करता हूँ, या कभी कभार क्या है रिश्तेदारों के वहाँ चला जाता हूँ, या कहीं कोई बीमार होता है तो उसकी आयादत के लिए चला जाता हूँ। तो ये आगे जुमले आ रहे हैं, वअक़ज़िल यौम फ़ी मुतालअती किताब, और मैं किसी दिन और मैं किसी किताब के मुताले में दिन गुजारता हूँ। एंड आई स्पेंड द डे इन रिव्यूइंग बुक्स। अब यहाँ पे वअक़ज़िल यौम, यहाँ पे आप इस तरह भी पढ़ें वतक़ज़िल यौम फ़ी मुतालअती किताब, और तुम क्या है किसी किताब के मुताले में दिन गुजारते हो। वनक़ज़िल यौम फ़ी मुतालअती किताब, और हम क्या है किसी किताब के मुताले में दिन गुजारते हैं। वयक़ज़िल यौम फ़ी मुतालअती किताब, और वह किसी किताब के मुताले में दिन गुजारता है। तो आप इन मुख्तलिफ सेगों के साथ पढ़ें। अब इसके बाद है व मुहादसतिन मा अबी व उम्मी व इख़वती, व मुहादसतिन मा अबी व उम्मी व इख़वती, और अपने वालिद अपनी माँ और अपने भाइयों से बातें करने में। यानी मैं क्या है दिन गुजारता हूँ किसी किताब के मुताले में और अपने वालिदैन और अपने भाइयों से बातें करने में। एंड कन्वर्सेटिंग विद माई फादर एंड माई मदर एंड माई ब्रदर। अब यहाँ वह मुहादसा यानी बातचीत करने में, मुहादसा का मतलब होता है बातचीत करना। कन्वर्सेटिंग माआ अबी अपने वालिद के साथ, व उम्मी और अपनी माँ के साथ। अबी यानी माई फादर, व उम्मी और क्या है माई मदर, व इख़वती माई ब्रदर्स यानी अपने भाइयों के साथ। व मुहादसतिन माँ अबी व उम्मी व इख़वती, और अपने वालिद अपनी माँ और अपने भाइयों से बातचीत करने में दिन गुजारता हूँ। आप इसको इस तरह भी कह सकते हो व मुहादसतिन माँ अबी का व उम्मी का व इख़वती का, और तुम क्या है अगर हम पीछे पढ़ेंगे व तक़ज़ी, तक़ज़ी अगर उसको पढ़ेंगे अक़ज़ी को तक़ज़ी, और तुम अपने यानी वालिद और अपनी माँ और अपने भाइयों के साथ बातचीत करने में दिन गुजारते हो। और अगर हम पीछे पढ़ेंगे व नक़ज़ी तो हम कहेंगे व मुहादसतिन मा अबीना व उम्मीना व इख़वतीना, और हम क्या है यानी दिन गुजारते हैं अपने वालिदैन और अपने भाइयों के साथ बातचीत करने में। इसके बाद है वफ़ी ज़ियारती क़रीबिन औ इयादती मरीज़िन, वफ़ी ज़ियारती क़रीबिन औ इयादती मरीज़िन, और मैं दिन गुजारता हूँ किसी रिश्तेदार की ज़ियारत में या किसी मरीज़ की आयादत में। यानी कभी क्या है किसी यानी रिश्तेदार के वहाँ चला जाता हूँ, मुलाकात वगैरह करता हूँ, और कभी कोई अगर बीमार होता है तो उसकी इयादत के लिए चला जाता हूँ। एंड इन विजिटिंग द रिलेटिव्स और विजिटिंग द सिक। वफ़ी ज़ियारती क़रीब, ये यानी करीब से मतलब रिश्तेदार, रिश्तेदार को करीब भी कहते हैं। तो आप ये क्या है ये अभी अल्फाज़ मानी आपको आखिर में दिए जाएंगे। ज़ियारत का मतलब है यानी मुलाकात, और इयादत ये यानी मरीज़ की जो मरीज़ के लिए हम जाते हैं उसको इयादत कहते हैं। इसके बाद है व अमकुसु अहयानन फिल बैत, और कभी कभार घर पे ही रहता हूँ, यानी कभी छुट्टियाँ होती हैं तो घर पे ही रहता हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ। व अमकुसु अहयानन फिल बैत, अहयानन का मतलब कभी कभार। एंड आई स्पेंड सम टाइम्स इन द हाउस। व अमकुसु, और मैं क्या है यानी इसका मतलब होता है ठहरना, मैं ठहरता हूँ अहयानन कभी कभार फिल बैत घर पे, लेकिन यहाँ पे रहता हूँ या गुजारता हूँ, और ये यानी ठहरता हूँ। व अमकुसु अहयानन फिल बैत, और मैं कभी कभार घर पे ही रहता हूँ। इसके बाद है व अखरुजु अहयानन इलल खारिज, और कभी कभार बाहर चला जाता हूँ, यानी बाहर जाता हूँ दोस्तों के साथ खेलता हूँ। व अखरुजु, और निकल जाता हूँ अहयानन कभी कभार इलल खारिज बाहर। एंड आई गो आउटसाइड समटाइम्स। व अखरुजु अहयानन इलल खारिज। अब यहाँ पे आप इस तरह भी इसको पढ़ सकते हैं व तखरुजु अहयानन इलल खारिज, और कभी कभार तुम बाहर चले जाते हो। व यखरुजु अहयानन इलल खारिज, और कभी कभार वो क्या है बाहर चला जाता है। व नखरुजु अहयानन इलल खारिज, और कभी कभार हम बाहर चले जाते हैं। इसके बाद आपको ये जो सबक में आए हुए अल्फाज़ मानी है, ये जो नए नए आए हैं, जो यानी पुराने जो पहले आ चुके हैं इस सबक में भी आए हैं, वो पिछली वीडियो आप जाकर देखें, उसमें आपको मिल जाएंगे। ये जो नए अल्फाज़ मानी आए हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। तिल का मतलब वो ये यानी फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल होता है जब वो दूर होती है, या कोई चीज़ जो फीमेल में यानी शुमार होता है
تو وہ دور ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم تل کا عربی میں استعمال کرتے ہیں دیٹ۔ عادتن، عادہ یعنی معمول، معمول، شیڈول، شیڈول یا روٹین۔ کل یوم، روزانہ، روزانہ یعنی ایوری ڈے، انگلش میں ایوری ڈے۔ لا اخالف، میں خلاف نہیں کرتا ہوں، میں خلاف نہیں کرتا ہوں۔ آئی ڈونٹ گو اگینسٹ۔ یوم العطلہ، چھٹی کا دن، چھٹی کا دن، ہولی ڈے، ہولی ڈے۔ ایضاً، بھی، آلسو۔ مطالعہ، مطالعہ کرنا، مطالعہ کرنا یعنی کل کے سبق کی تیاری کرنا، ریڈنگ، ریڈنگ۔ اس کے بعد ہے محادثہ، محادثہ گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، کنورسیٹنگ۔ زیارہ، زیارہ، زیارتن ملاقات، ملاقات کرنا، وزٹنگ۔ عیادہ، عیادت کرنا، عیادت کرنا، وزٹنگ۔ مریض، مریض، بیمار، سک۔ احیاناً، کبھی کبھار، کبھی کبھار، سم ٹائمز۔ الخارج، باہر، باہر، آؤٹ سائڈ۔ محترم ناظرین اکرام، یہ آپ کو القراءۃ الراشدہ کا چوتھا سبق دیا گیا ہے اور کیف اخذی یومی کا جو سبجیکٹ تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب یہ مضمون مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے ابھی تک یہ یعنی پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو جا کر دیکھیں۔ یہ 4 اسباق ہیں، ان کو اچھی طرح دیکھیں، اور یہ جو عربی الفاظ و معنی دیے گئے ہیں آپ ان کو اپنی نوٹ بک میں ضرور یعنی تحریر کریں، اور تحریر کر کے ان کو یاد کریں، مشق کریں۔ جتنا زیادہ مشق کریں گے اتنی اچھی آپ کی عربی ہوگی۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو یعنی بہت زیادہ مشق کریں۔ تو ان اسباق کو آپ اچھی طرح مشق کریں، اور یہ جو الفاظ و معنی دیے گئے ہیں ان کو اچھی طرح یاد کریں، ضرورت پڑنے پر ان کو استعمال کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔